एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल Astro555। होप आप सब लोग ठीक होंगे एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है और जिन्होंने नहीं किया फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इधर आपको डिफरेंट टॉपिक्स पे रीडिंग्स मिलेंगी। यहाँ पे वीकली रीडिंग्स होंगी, मंथली होंगी, फ्यूचर स्पाउस पे है, करंट फीलिंग है एंड डिफरेंट टॉपिक्स पे भी है। ट्विन फ्लेम, सोलमेट पे आप देख सकते हैं डिफरेंस क्या क्या है, साइंस क्या होते हैं ट्विन फ्लेम के, क्रिस्टल हीलिंग पे है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, तो आप सब देख सकते हैं इसमें। और जितनी भी मेरी रीडिंग्स है टाइमलेस है, आप जब देखेंगे तो आपसे कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगा। ये जर्नल रीडिंग होता है, इट मे रेजोनेट विद एवरीवन और नॉट। ये हर किसी से नहीं करता, जो आपसे करता है उसको पॉजिटिव वे में लें और जो नहीं करता तो उस पर टेंशन ना लें। और अगर आपको लगता है कि आपको आंसर्स मिल रहे हैं और रेजोनेट हो रहे हैं तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच जो भी मुझसे इंडिया से बाहर से पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं और इतना लव एंड इफेक्शन दिखा रहे हैं ना। आप लोग जब कमेंट सेक्शन में इतना ब्यूटीफुल लिखते हैं कि आपसे रेजोनेट होता है, ऐसा लग रहा है कि पर्सनल रीडिंग ही हम ले रहे हैं। थैंक यू सो मच। ऐसा ही अपना सपोर्ट इस चैनल के लिए बनाते रहें एंड लव एंड इफेक्शन दिखाते रहें, जिससे कि मोटिवेशन मिलता है कि जल्दी से जल्दी और रीडिंग्स लाएं आपके लिए। सो थैंक यू। और एक और बात मुझे बोलनी थी कि कोई आके लिख देता है, अगर कोई 10,000 15,000 व्यू हो रहे हैं तो उसमें से एक दो आके लिखते हैं कि वॉइस का प्रॉब्लम है, सुनाई नहीं दे रहा। तो प्लीज़ आप अपना फ़ोन डिवाइस में से अपना डेटा खाली करें। जितना भी आपका फुल होता है तो प्रोसेसर स्लो हो जाता है तो आपको आवाज़ नहीं आती, या ईयरफोन लगा के आप देख सकते हैं। क्योंकि मैं तभी अपलोड करती हूँ जब मेरे यहाँ से क्लियर मुझे होता है। मैं ऐसे वॉइस क्लियर नहीं है तो मैं अपलोड नहीं करूँगी। आप अपना फ़ोन में से जो भी आपने हैवी आपका डेटा है उसको खाली करें तो आपका फ़ोन सही से काम करेगा और आपको सही से सुनाई देगा। ये भी मैंने रिसर्च स्पेशली करी कि क्यों प्रॉब्लम हो रही है, किसी को आके दिखते हैं कि आवाज़ नहीं आ रही। तो ये मैंने देखा कि आपका प्रोसेसर हैवी हो जाता है तो इसलिए प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सो थैंक यू। सो आज की हमारी रीडिंग है कि आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग क्या है आपके लिए, वो उनके हिडन फीलिंग्स क्या है, मैसेजेस क्या है जो आपको वो नहीं बोल पा रहे पर उनके मन में है कि आपको बोल दें। तो मैं यहाँ हैंड रिटन मैसेजेस देखेंगे, यहाँ हम एंजल्स के मैसेजेस देखेंगे, रोमांस एंजल से देखेंगे येस नो आंसर, उनके इनिशियल्स देखेंगे, ज़ोडिएक साइन एंड क्या फीलिंग्स है। सब कुछ आपके क्रश हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, आप लोग सेपरेशन में होंगे, आप जिसके लिए भी बेसिकली देख रहे हैं उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। तो आज हम सब कुछ देखेंगे कि वो क्या नहीं बोल पा रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये डिटेल वीडियो होगी, आप पूरी देखें। एंड ये पाइल 1 है, ब्लैक कलर का कार्ड है एंड रेड कलर का हार्ट है। जो भी आपको अट्रैक्ट करते हैं आंखें बंद करें अपने, देखें कि क्या मैसेजेस आपको चाहिए और सोचें, विश करें और पॉज कर ले वीडियो तो फिर सिलेक्ट करें, इसको आराम से करें। और ये येलो कलर का कार्ड एंड ब्लू कलर का हार्ट है, तो आप देख सकते हैं पाइल 2 के लिए। आराम से करें, विश करें, पॉज करें वीडियो को, जल्दबाजी में ना करें तो फिर वो चीज़ें वो हो जाती हैं। ये जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो आपसे रेजोनेट करता है उसको पॉजिटिव वे में लें और जो नहीं करता टेंशन न लें। और भी मेरी रीडिंग्स हैं, आप वो देख सकते हैं करेंट फीलिंग में, तो वो टाइमलेस है, कभी भी आप देखेंगे तो रेजोनेट करेगा आपसे, ठीक है। सो होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ, ये साइड पे कर देती हूँ। ये लाइव शफल ही करूँगी मैं, तो ये मैं यहाँ पे रख देती हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि ये पाइल 1 की रीडिंग हो रही है, रेड कलर का हार्ट। तो मैं लाइव शफल करेंगे, यहाँ पे लाइव शफल करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ एंजल गिव मी आंसर, जिन्होंने भी पाइल 1 सिलेक्ट किया उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ एंजल गिव मी आंसर, जिन्होंने भी पाइल 1 सिलेक्ट किया उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, वो क्या बोलना चाह रहे हैं। ओके, 4 ऑफ कप्स, तो वाटर साइन वाले हो सकते हैं आपके पार्टनर, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियन। द टावर, ओके, बहुत ही बुरी तरह से आपका सेपरेशन या कुछ ऐसा हुआ होगा, लड़ाई, या आपको अचानक से छोड़ के गए होंगे, आप इमोशनली टूट गए होंगे एकदम से, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, तो आपके पार्टनर एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, फायर साइन वाले। एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस,
आपको दिख रहे होंगे कार्ड्स यहाँ से। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। तो एयर साइन वाले हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा आपके पार्टनर। वैसे तो आप इसमें जो आ रहे हैं वो हो सकता है ज़्यादा, वैसे ऑल साइन के लिए भी है ये रीडिंग। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। अगेन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, बहुत स्ट्रांगली एरीज, लियो, सेजिटेरियस होंगे आप लोग, मतलब आप या आपके पार्टनर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फिर से वॉन्ड्स का बहुत ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे। फायर साइन वाले बहुत ज़्यादा होंगे आप लोग, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। सन, मून, राइजिंग किसी में भी हो सकते हैं। टैरो रीडिंग में आप किसी से भी देख सकते हैं जिससे आप ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं ना, कि आपको लगता है आपका मून साइन से आपकी एनर्जी ज़्यादा अच्छी मून साइन से आपकी एनर्जी ज़्यादा अच्छी आती है, तो आप वो देख सकते हैं जिससे भी आप कनेक्टेड हैं ज़्यादा। टेम्परेंस, ओके। सेजिटेरियस हो सकते हैं, बहुत ही स्ट्रांगली फायर साइन आ रहा है। एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सब वॉन्ड्स का एनर्जी, फायर साइन, बहुत ही ज़्यादा वॉन्ड्स की एनर्जी है। फाइनल आउटकम देखते हैं कि क्या आता है आपका इस अभी क्या वो बोलना चाह रहे हैं। मैजिशियन, ओके, तो ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे आपका, और बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। तो अब मेरे को जो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग है, आप लोगों का सेपरेशन तो हुआ है, बहुत ही बुरी तरह से हुआ है। डिप्रेशन वगैरह में, एंजाइटी में आप बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं सब कोई, मतलब जो भी ये देख रहे हैं उनको लग रहा है कि कॉल क्यों नहीं आ रहा, मैसेज क्यों नहीं आ रहा, और बहुत टाइम से आप कनेक्ट नहीं है, या ऐसा हो रहा है कभी मैसेज आता है 1-2 महीने बाद, और आपका सेपरेशन हुआ है मुझे लग रहा है कि 7 महीने, 1 साल, और किसी किसी का 2-2.5 साल, ऐसा मुझे लग रहा है कि टाइम हो गया है काफ़ी आप लोगों का सेपरेशन में। अगर कभी बीच में बात होती भी है तो छुटपुट बात होती है, ज़्यादा नहीं होती। बेसिकली अभी उनको अभी भी वो कंफ्यूज है कि मैं आपको मैसेज करूँ या ना करूँ, क्योंकि आना चाह रहे हैं आपके पास। 3 ऑफ वॉन्ड्स से वो देख रहे हैं कि मैं आपके पास आऊँ, पर कोई फैमिली का इशू हो सकता है, वो किसी से फ़ाइट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, या वो खुद ही अभी जैसे बोला जाता है ना, फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनको समझ नहीं आ रहा अभी इस चीज़ में क्या है। वो अपना स्पिरिचुअलिटी में या तो ज़्यादा है, वो अपने ऊपर सेल्फ वर्क कर रहे हैं। आप लोगों को भी सेल्फ वर्क करना चाहिए। मैजिशियन का कार्ड है, जैसे मैनिफेस्टेशंस करेंगे उनके पास भी मैनिफेस्टेशंस वैसी ही पहुंचती हैं। आप जो पॉजिटिव सोचते हैं वो पॉजिटिव एनर्जी जाती हैं। तो आप अच्छा सोचें, अच्छा रहेगा। टावर का है, बहुत बुरी तरह जैसे होता है ना, या तो आपको गोस्ट करके चले गए होंगे, अचानक बोला होगा मेरे किसी और से शादी हो रही है, या मेरे घर वाले नहीं मान रहे, या मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पे ये क्लियर नहीं किया होगा आपको कि क्यों छोड़ रहे हैं अचानक से। बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपकी तरफ उनकी फीलिंग है। यहाँ पे नाइट ऑफ कप का ऑफ़र देने का सोच रहे हैं, या हो सकता है मुझे ऐसा लग रहा है किसी का ना न्यू पर्सन भी आ सकता है। आप जो क्रश वगैरह या सिंगल्स देख रहे हैं ना, आपके लिए कोई न्यू ऑफ़र आ सकता है। वो ऑफ़र देने का सोच रहे हैं, पर अभी थोड़े से स्लो हैं यहाँ पे आपके लिए। 6 ऑफ पेंटिकल भी है, द लवर्स का भी आया है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से। प्यार है, सब कुछ है, पर स्लो है अभी आपके लिए। तो यहाँ पे हमें ये शो कर रहा है। तो ट्रैवल वगैरह हो सकता है आपका, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है। ट्रैवल हो सकता है कि अगर वो मिलने आए, डिस्टेंस में होंगे आप लोग ना, मुझे लग रहा है कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस होगा, या तो आप ऑनलाइन या ऐसा कुछ मिले होंगे आपके पार्टनर से। कोई लोग तो मिले भी नहीं होंगे, सिर्फ फ़ोन पे बात होती होगी, और कोई कब 1-2 बार मिले होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, या आप किसी ऑफिस में मिले होंगे। ज़्यादा लोग सोशल मीडिया पे ही मिले होंगे, जो इस पार्टनर की मुझे एनर्जी दिख रही है, ठीक है। अभी जो है वो अपने ऊपर वो कर रहे हैं सेल्फ डिफेंस, अपने आप को बचा के, मतलब लोगों से जैसे ये फ़ाइट हो रही है। फ्रेंड्स भी हो सकते हैं उनका, जो इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे, या उनकी फैमिली में कोई हो सकता है। वो अभी मुझे बहुत लग रहे हैं कि मेडिटेशन, या जैसे मैं बोल रही हूँ रिलैक्स है, आपकी तरफ नहीं सोच रहे वैसे स्ट्रांगली। टाइम लेंगे, मन में हो आप, सब कुछ है, याद करते हैं, सोच रहे हैं कि मैं
कभी सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाए तो मैं आपको नाइट ऑफ कप का ऑफ़र दे सकते हैं, ठीक है। नाइट की एनर्जी भी स्लो होती है, मतलब टाइम लेता है। नाइट जो है ना वो टाइम लेता है बेसिकली। एक जगह में खड़े खड़े मतलब वहीं बैठे बैठे सोचना। तो अभी 4 ऑफ स्वॉर्ड से भी ये दिखा रहा है कि रिलैक्स कर रहे हैं, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। जो भी जिससे फ़ाइट कर रहे थे उससे बेसिकली मुझे लग रहा है निकल चुके हैं। हो सकता है मैसेज या कॉल कुछ सिग्नल मिल जाए, पर वो जो प्रॉपर वाला रिलेशनशिप होता है उसमें अभी वो स्लो है, तो टाइम लगेगा इसमें। तो हम उनके और देख लेते हैं रोमांस एंजल से क्या आता है। आप अच्छे से मैनिफेस्टेशंस करते रहे तो स्ट्रांगली चांसेस हैं कि वो आपके पास आ जाए, ठीक है। तो आपके पार्टनर क्रिएटिव होंगे, आप होंगे क्रिएटिव, या डेंटिस्ट वगैरह मुझे दिख रहे हैं। वेट कर रहे हैं, मतलब दूर से देख रहे हैं, आपको याद तो करते रहते हैं पर वो एक्शन नहीं ले पा रहे। बेसिकली जो ये मुझे कार्ड्स दिखा रहे हैं ना, उनका मन है आपको बात करने का, सब कुछ मन है। 3 ऑफ वॉन्ड्स से वो देख रहे हैं आपकी तरफ, ट्रैवल करने का भी सोच रहे हैं कि मैं आ जाऊँ। कल्चरल डिफरेंट हो सकता है आप लोगों का बहुत स्ट्रांगली। फैमिली इशू हो सकता है। जो भी ये वाला है ना, मेरे को ज़्यादा फ्रेंड्स या कोई फीमेल फ्रेंड हो, उनकी एक्स आ गई हो इसलिए छोड़ के आपको चले गए हो। किसी का मैरिड हो सकता है, सबका नहीं। इस वाली पाइल में मेरे को नहीं दिख रहा कि मैरिड ज़्यादा हो सकता है। मैरिड से रिलेटेड कम चीज़ें। फैमिली की सोसाइटी में क्या दिखाएंगे, सोसाइटी में क्या बोलेंगे, सोसाइटी का डर है एक बेसिकली। उसके लिए आप एक्शन नहीं ले पा रहे कि सोसाइटी में क्या बोलेंगे, कि ये डिफरेंट कल्चर में होता है कि हो सकता है आप डिफरेंट कल्चर से हों तो एक्सेप्ट नहीं करेगी उनकी सोसाइटी, तो उस डर से है। फैमिली का होता है कि फैमिली से ज़्यादा अटैचमेंट है, तो आपको वो ऑफ़र नहीं दे पा रहे। ऑफ़र देने का सोच रहे हैं, बस सोच रहे हैं पर एक्शन नहीं ले रहे। यहाँ पे भी 4 ऑफ कप से दिखाता है कि आप दिख रहे हो, आप हो सामने, पर उनको समझ नहीं आ रहा, वो अपने ही उसमें है। देखिए कप आप हो यहाँ पे भी कप देने का सोच रहे हैं, यहाँ पे वो उनको समझ नहीं आ रहा बेसिकली, ठीक है। तो अब हम रोमांस एंजल से देख लेते हैं कि एंजल्स क्या बोल रही है आपके इस रिलेशनशिप के लिए। पैशन देखा, पैशन तो बहुत ज़्यादा है, स्ट्रांगली पैशनेट हैं आपके लिए कि आएंगे तो बहुत ही लविंग, केयरिंग, ऐसे नर्चरिंग। आप बात भी करते होंगे तो बहुत अच्छे से करते होंगे, पर अचानक से वो जो चले गए ना, वो चीज़ें नहीं समझ आ रही। और वो आपको भी वो नर्चरिंग, केयरिंग ऐसे देखते हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है आपके लिए ये। और देख लेते कि और क्या आते हैं रोमांस एंजल से। न्यू लव, जैसे मैंने बोला कि कोई नया भी आ सकता है। अगर आप सिंगल्स हैं, अगर वो रुके हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है, एक्शन नहीं ले रहे, तो कोई न्यू भी आपके लिए आ सकता है ऑफ़र कमिंग मंथ में। ऐसा वीक्स में भी हो सकता है कोई नया पार्टनर आ जाए। आपका क्रश ही हो, उनको पता हो कि आपकी फीलिंग्स है, वो ही कुछ आपसे बात कर ले, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। केमिस्ट्री है दोनों के बीच में, या जो भी न्यू पार्टनर रहता है उसके साथ आपकी केमिस्ट्री रहेगी, बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहेगा। ये वाला पार्टनर अभी स्लो है, टाइम लेगा, मैं क्लियरली आपको बोल रही हूँ। और हम देख लेते हैं कि एंजल्स से मैसेज देख लेते हैं कि कितना टाइम लगेगा। मुझे लग रहा है आप लोगों का सेपरेशन हुए, जैसे मैंने पहले बताया, इतना टाइम हो गया, 3 साल, 2.5 साल, 7 महीने ऐसा हो सकते हैं। तो कब तक आपका मैसेज या कॉल कर सकते हैं, एंजल्स के मैसेज ले लेते हैं। प्लीज़ एंजल गिव मी आंसर। जो भी पाइल 1 देख रहे हैं उनके पार्टनर कब तक कॉल करेंगे। नॉट द राइट टाइम, मैंने बोला ना स्लो है, अभी टाइम नहीं है, वो अभी तो नहीं आपको करेंगे, पर थोड़े टाइम में देखो कैसे होता है, उनकी एनर्जीज़ क्या बोलती हैं। देख लेते हैं कि एंजल्स क्या बोलती है। अगर अभी नहीं है तो कब तक करेंगे। प्लीज़ एंजल गिव मी आंसर। अगर अभी उनके पार्टनर नहीं करेंगे तो कब तक करेंगे। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में कर सकते हैं आपको कॉल या मैसेज, पर अभी नहीं करेंगे, अभी बहुत स्लो हैं आपके पार्टनर, ठीक है। एंजल्स के ये हो गए। अब हम देख लेते कि एंजल्स आपके इस रिश्ते के लिए और क्या बोलना चाहती है, कि क्या है इस रिलेशनशिप के लिए। आस्क योर एंजल्स, तो एंजल से हेल्प ले, जैसे आप मैनिफेस्टेशंस करें या किसी लोगों से हेल्प ले सकते हैं। आप अपना चाक्रा हीलिंग, मेडिटेशन और ये सब आप करते रहें, तो चांसेस हैं कि जो ये आया विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में कुछ वो आपको मैसेज या कॉल कर लें। पर न्यू पार्टनर आने के भी बहुत स्ट्रांगली चांसेस हैं
ठीक है। तो अब हम उनके हिडन फीलिंग्स देख लेते हैं, उनके हिडन मैसेजेस क्या हैं जो नहीं बोल पा रहे। ठीक है, तो क्या नहीं बोल पा रहे आपको? आई लव यू, वो आपको आई लव यू नहीं बोल पा रहे, तो बहुत जल्दी बोलेंगे आपको। ठीक है। जॉयफुल, योर जॉयफुल हार्ट इज़ गुड मेडिसिन फॉर मी। तो आप जब एक साथ होते होंगे या फ़ोन पे भी बात होती होगी आपकी, तो उनको बहुत अच्छा लगता होगा आपके साथ, उनको एक मेडिसिन की तरह लगता है कि हाँ हील हो जाते होंगे वो आपकी बातों से ना, बहुत खुश रहते होंगे, ऐसा वो बोल रहे हैं। ठीक है। सो और देखते हैं आपके लिए कि और क्या मैसेजेस हैं उनके, हिडन फीलिंग्स क्या है, वो क्या नहीं बोल पा रहे। आई विल वेट फॉर द साइन फ्रॉम यू, या तो आपने ब्लॉक किया होगा या कुछ है, वो आपकी तरफ से साइन का वेट करें कि आप कुछ मैसेज या कॉल कर दें, ऐसा उनका अभी मन है। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ द डे, या आप लोगों का जब अलग हुए होंगे या बात हुई होगी उनको सब कुछ याद है, वो ये बोल रहे हैं। इट वॉज़ माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू, कह रहे मेरी गलती है पर मैंने तुम्हें ब्लेम किया। कुछ फ़ाइट या झगड़ा जो भी आपका टावर वाला है ना, वो उसकी बात कर रहे हैं, उनके मन में अभी ये चल रहा है। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन, तो जो मैंने अभी बोला वो स्पिरिचुअलिटी में किसी चीज़ में अभी बिज़ी हो चुके हैं, या आपने कुछ बोला होगा मेडिटेशन या योगा या कुछ ऐसे करो, आपकी तरफ से उनको कुछ ऐसा पता चला, तो वो आपको बोल रहे हैं कि आपके लिए वो ग्रेटफुल हैं, थैंक्स फील कर रहे हैं कि आपकी वजह से वो इस जर्नी में आ पाए हैं। ठीक है। आई कुड नॉट लेट यू गेट क्लोज टू मी, अभी वो बोल रहे हैं कि मैं अभी क्लोज़ नहीं आने देना चाहता आपको, कुछ फैमिली का हो सकता है या जो भी है। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी, अभी वो सोच रहे हैं कि क्या आप उनके बिना हैप्पी होंगे, वो ये सोच रहे हैं कि किसी और के साथ तो नहीं, उनकी भी यह फीलिंग्स हो सकती है। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, वो हर जगह आपको देख रहे हैं, जैसे साइन का भी आया, कुछ साइंस देखना चाहते हैं कि आप कुछ मैसेज या कॉल कर दें। ठीक है। आई विश थिंग कुड बी डिफरेंट, वो बोल रहे हैं कि चीज़ें डिफरेंट तरीके से होती है, ऐसे आपके लड़ाई झगड़ा या सेपरेशन ना हुई होती। ठीक है। तो हम और देखते हैं उनके और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। विल यू एवर फॉरगिव मी, वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप उनको माफ़ कर पाएंगे अगर, या वो कभी भी कॉल या मैसेज करते हैं, कभी आपसे मिलते हैं। आई मिस किसिंग यू, आपको वो किस करना चाहते हैं, वो मिस कर रहे हैं, कभी आप दोनों साथ होते होंगे तो किस करते होंगे। द साइलेंस इज़ किलिंग मी, तो जो आपकी बात नहीं हो रही, उनको उससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, वो रह नहीं पा रहे, तो ये बोल रहे हैं। आई एम सो अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन, या तो वो डर रहे हैं, उनको अभी फीलिंग हो रही है कि आप किसी और के साथ हैं या कुछ है, क्योंकि आपके बीच में बहुत टाइम से बात नहीं हो रही, तो उनको अभी कुछ पता नहीं है, इसीलिए वो सिग्नल्स का या कुछ वेट कर रहे हैं कि कुछ सिग्नल्स मिल जाए, जो बात नहीं हो रही है आपके बीच में, ब्लॉक किया हो सकता है आप लोगों ने, तो वो रिजेक्शन से डर रहे हैं, इसीलिए वो अभी आपके पास आने का नहीं सोच रहे, ऐसा वो डरे हुए हैं बेसिकली। आई एम ट्राइंग टू ट्रस्ट इन डिवाइन टाइमिंग, वो अभी डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, सोच रहे, जैसे मैंने बोला कि धीरे हैं, अभी स्लो हैं, सोच रहे हैं आएंगे, पर उनको नहीं समझ आ रहा, वो डिवाइन पे ही छोड़ दिया, भगवान पे ही छोड़ दिया कि जब टाइम सही होगा तो सब चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी और अपने आप वो आपको कॉल या मैसेज कर देंगे, एक्शन नहीं ले रहे, अभी स्लो हैं। आई हैव गॉट अ टैरो रीडिंग ऑन यू, वो भी टैरो रीडिंग या कुछ आपके ऊपर करवा रहे हैं, किसी से पर्सनल रीडिंग ले रहे होंगे, या वो भी ऐसे देख रहे होंगे, क्या पता वो भी ये रीडिंग देख रहे होंगे, आप देख रहे हैं तो वो भी देख रहे हो, ऐसा हो सकता है। आई सी साइन ऑफ़ यू एवरीवेयर आई गो, तो उनको आपका नाम या आपकी फेवरेट डिशेस, जो भी आपको पसंद होता होगा, कॉमन आप मतलब जो आपको पसंद होता होगा बेसिकली, वो चीज़ें उनको दिखती रहती होगी, आपका नाम ज़्यादा दिखता होगा। आई कैंट गेट यू आउट ऑफ माई हेड, उनके दिलो दिमाग में आप ही छाए रहते हैं, उन निकल ही नहीं पा रहे हैं, वो आप ही की यादों में हैं पर मैसेज नहीं कर रहे, ये बोल रहे हैं वो। आई फियर दैट इफ़ यू गेट टू क्लोज यू विल हर्ट मी, वो कह रहे हैं अगर तुम फिर से मेरे क्लोज आ गए तो तुम मुझे फिर से हर्ट कर दोगी, उनकी अभी ये फीलिंग है। ठीक है। और देख लेते हैं उनके मैसेजेस क्या हैं। डू यू फील माई लव एज आई फील योर्स, वो कह रहे हैं क्या तुम मेरा प्यार फील करती हो जैसे मैं कर रहा हूँ, उनको फीलिंग होगी कि आप उनके लिए मेडिटेशन या कुछ ऐसा कर रहे हैं।
आई सी समथिंग दैट रिमाइंड मी ऑफ़ यू एवरीवेयर आई गो। तो वही जैसे मैंने बोला साइंस दिख रहे हैं, आपका नाम या कुछ ऐसा दिख रहा है, आपका फेवरेट कोई चीज़। आई जस्ट डोंट सी हाउ इट इज़ गुड वर्क। उनको समझ नहीं आ रहा है ये कैसे आगे चलेगा या क्या होगा। फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं। यू आर माई फर्स्ट थाट इन द मॉर्निंग एंड माई लास्ट थाट बिफोर बेड। उनका दिन भी आप ही से स्टार्ट होता है, रात भी आप ही से होती है, ख़त्म जब सोने का टाइम होता है। तो वो हर समय आप ही को याद करते रहते हैं। ठीक है, थोड़े से और देख लेते हैं, फिर हम इनिशियल्स देखेंगे, ज़ोडिएक साइन देखेंगे कि क्या होगा आपके। यू विल बी इन माई हार्ट अनटिल डेथ एंड बियॉन्ड। तो वो कह रहे हैं कि तुम ही मेरे दिल में रहोगी हमेशा, जब तक मेरी डेथ हो जाए या उसके बाद भी, जन्मों जन्मों तक। योर नेम इज़ फॉलोइंग मी एवरीवेयर। थर्ड टाइम आ गया, उनको आपके इनिशियल्स नाम वगैरह ऐसा कुछ दिखता होगा। ठीक है, और ये हम लास्ट मैसेज लेके फिर ज़ोडिएक साइन मैंने वैसे बता दिया, मंथ्स बता दूंगी कब मिल सकते हैं। और देयर इज़ नथिंग मोर फन देन रैंडम कन्वर्सेशन विद यू। तो वो कह रहे हैं जब आपसे बात करते होंगे ना, उससे ज़्यादा मस्ती जैसा टाइम उनको नहीं लगता होगा। वो उनमें खुश रहते होंगे, आपसे बात करते होंगे, आप फ़नी होंगे या कुछ ऐसे आप टॉकेटिव होंगे, तो उनको अच्छा लगता होगा आपसे बात करना। ठीक है, तो मंथ देख लेते हैं, आपका बर्थडे, उनका बर्थडे कब होता है या सेपरेशन हुआ होगा या कब मिलेंगे। ये मंथ्स मेन हो सकते हैं। ठीक है, जुलाई में बात हो सकती है आप लोगों की, या बर्थडे हो सकता है, आप देख सकते हैं। नवंबर हो सकता है, सेपरेशन हुआ हो आपका या कुछ। ये मेन मंथ्स है, अप्रैल, जून, सितंबर, इसमें मिल सकते हैं या कुछ भी आप देख सकते हैं। अक्टूबर, ये मंथ्स हैं कि अप्रैल नेक्स्ट मंथ में जैसे है टाइम यूनियन का। अगर ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में आपको पता है कि आप ट्विन फ्लेम हैं, तो अप्रैल में बहुत सारे लोगों का यूनियन होने का है। तो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स है, तो क्या पता अगले मंथ ही आपको मैसेज कर दें। ठीक है, हम इनिशियल्स देख लेते हैं, फिर ये आपकी रीडिंग कंप्लीट हो। ठीक है, सो आर है, आर से हो सकते हैं, नेम हो सकता है, सर नेम हो सकता है, या कहीं प्लेस स्टेट। बी होगा उनके नाम में। जे हो सकता है। ए हो सकता है। क्यू, एल, बी दोबारा आया तो बी आया है यहाँ पे 2 बारी, तो बी से ज़्यादा हो सकता है। यू है, आई है, आर भी डबल आया तो आर से ज़्यादा हो सकता है, जेड से हो सकता है, एंड सी एंड ई। तो ये हो सकता है। कुछ नंबर्स देख लेते हैं, आपका बर्थडे या मेन ये नंबर्स हो सकते हैं। सो यहाँ पे 17 है, आपको 17 ज़्यादा दिखता होगा, या बर्थडे हो सकता है, या कुछ आपका सेपरेशन हुआ होगा 17th को, या कुछ ऐसा 27 ईयर्स के हो सकते हैं। जो भी आपको नंबर से रिलेटेड है। 22 कार्ड से मुझे ट्विन फ्लेम सोलमेट नहीं लग रहा था, पर यहाँ पे है तो ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं आप लोग। एंड 13 होगा आपका फेवरेट उनका, या कुछ 38 ईयर्स के हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। 37 कुछ होगा ये नंबर, आप देख सकते हैं। 44 ये आपको दिखता होगा। 2244 ये आपको ज़्यादा दिखते होंगे। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग कि वो आपको चाह रहे हैं कि मैसेज या कॉल कर दे, पर नाइट ऑफ कप से बहुत स्लो हैं। वो ये चाह रहे हैं कि आप उनको अनब्लॉक कर दें अगर आपने ब्लॉक किया हुआ है, और बस वेट कर रहे हैं, दूर से सोच रहे हैं, आने का सोच रहे हैं, पर एक्शन नहीं ले रहे। कोई मेडिटेशन, योगा, स्पिरिचुअलिटी में लगे हैं, मैजिशियन कार्ड से भी। तो हो सकता है कि आप भी मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, इसीलिए आप दोनों का एक कनेक्शन, एक दूसरे की तरफ फीलिंग्स हो रही हैं, पर एक्शन नहीं ले रहा कोई भी। तो वो वेट कर रहे हैं कि आपके कोई साइन मिल जाए या कुछ है। हो सकता है विद इन अ फ्यू मंथ्स में आपको 2-3 मंथ्स में कुछ मैसेज या सिग्नल्स मिल जाए। किसी को अप्रैल में भी मिल सकते हैं। तो आप पॉजिटिव रहें एंड डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हैं। तो आई एम ट्राइंग टू ट्रस्ट ऑन डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हैं कि भगवान के हाथ पे छोड़ दिया उन्होंने सब कुछ। हो सकता है किसी के लिए न्यू भी आ सकता है, आपका कोई क्रश था तो किसी फ्रेंड के थ्रू पता चल गया हो, तो वो आपको ऑफ़र दे दे। तो ये सब चीज़ें थी। आप लोग हो सकते हैं नंबर के थ्रू ट्विन फ्लेम हो, एंड सेपरेशन वगैरह है, लॉन्ग डिस्टेंस तो है ऑब्वियसली, क्लियरली दिख रहा है। कल्चर का वो डर है, एक सोसाइटी में क्या बोलेंगे, तो ये चीज़ें हैं बेसिकली।
सो होप आपको ये रेजोनेट किया हो, अगर किया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है मुझसे तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी astro555mm, पीछे MM है, वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। या आप मुझे मेरे फेसबुक पेज astro555 पे कांटेक्ट करके चार्जेस पूछ सकते हैं कि क्या पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं। मैं कोई कांटेक्ट नंबर नहीं देती, कमेंट सेक्शन में लिख देते हैं ये दीदी का नंबर है, ये मैम का नंबर है। प्लीज़ आप सोच समझ के चैट करें, आप किससे चैट कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। शेयर करने से क्या पता किसी और को मैसेजेस पहुंच जाएं, जिसको चाहिए हो, उसकी ज़रूरत हो, उन तक आप ये मैसेज कन्वे करवा दें। सो ऐसे ही अपना लव एंड अफेक्शन देते रहें इस चैनल को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जिन्होंने भी पार्ट 2 सिलेक्ट किया है, ब्लू कलर का हार्ट देख के मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। और हार्ट को यहाँ रख दिया कि आपको दिखता रहेगा ये आप ही की रीडिंग है। लाइव शफल करेंगे, एंजल्स के मैसेजेस लेंगे, उनके हिडन फीलिंग, हैंड रिटन मैसेजेस, ज़ोडिएक साइन उनके क्या हैं, तो हम सब कुछ अभी यहाँ पे देखेंगे। इनिशियल्स देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, ठीक है। कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, वो आपको क्या बोलना चाह रहे हैं पर बोल नहीं पा रहे, ठीक है। एक्स हो सकते हैं आपके सेपरेशन में, जो भी आप हैं, जिसके लिए भी देख रहे हैं। प्लीज़ एंजल गिव मी आंसर। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, वो क्या बोलना चाह रहे हो, उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, सब प्लीज़ बताएं। ओके, पेज ऑफ व्हील का कार्ड है। अर्थ साइन वाले हो सकते हैं आपके पार्टनर, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गोस। द स्टार, वाओ, स्टार कार्ड है। एक्वेरियंस हो सकते हैं आपके पार्टनर। जजमेंट, जजमेंट का कार्ड है आपका। मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं आप लोग बहुत ब्यूटीफुली, ये आपके पार्टनर कर रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है स्ट्रांगली। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। ओके, टेन ऑफ स्वॉर्ड, टेन ऑफ स्वॉर्ड। तो आप लोग एयर साइन वाले हो सकते हैं, आप या आपके पार्टनर। एक्वेरियन, जेमिनी एंड लिब्रा। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड का कार्ड है यहाँ पे। एरीज, लियो, सेजिटेरियस। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया है आपका एयर साइन, एक्वेरियन, जेमिनी एंड लिब्रा। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। द हर्मिट, हर्मिट कार्ड आया है। वर्गोज हो सकते हैं। फाइव ऑफ कप्स, ओके, वाटर साइन वाले हो सकते हैं आपके पार्टनर, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियन। अब हम एक लास्ट कार्ड निकालेंगे कि फाइनल आउटकम क्या आपके पार्टनर के इस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। नाइट ऑफ व्हील, ओके, तो अर्थ साइन वाले हो सकते हैं कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गोस। एंड बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस, जस्टिस कार्ड आया आपका बॉटम ऑफ द डेक। तो अभी जो है मुझे आपका दिख रहा है कि आप लोग सेपरेशन में तो है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का है, कोई थर्ड पार्टी हो सकता है। जैसे आपको पता है कि मैं बोलती थर्ड पार्टी बोलना पसंद नहीं है मुझे, पर आप लोग को समझाने के लिए तो बोलना पड़ता है। थर्ड पार्टी हो सकता है, मदर हो, मदर, फैमिली, कल्चर आपका डिफरेंट हो, कास्ट हो डिफरेंट, तो सोसाइटी में नहीं बोल पा रहे हो। कोई मैरिड हो सकते हैं, तो मदर इशू मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि मदर की वजह से रोका होगा, मम्मी ने मना किया होगा, या कोई उनकी लाइफ में उनकी एक्स वापस आई होगी। थ्री ऑफ स्वॉर्ड, तो आपको वो छोड़ के गए हैं, पर वो आपके इस रिश्ते के लिए मैनिफेस्टेशंस तो कर रहे हैं। स्टार कार्ड है। पेज ऑफ व्हील है। थोड़ा इमेच्योर एनर्जी तो है आपको, इमेच्योर एनर्जी है, या कुछ फाइनेंशियली उनको प्रॉब्लम है अभी, वो इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है। सिक्स ऑफ वॉन्ड से मुझे दिख रहा है कि आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं, हो सकते हैं शादी तक का ऑफ़र देने का सोच रहे हैं आपको। सिक्स ऑफ वॉन्ड से सोच रहे हैं, हो सकता है हर्मिट मोड में भी है, हर्मिट उसमें भी है, स्पिरिचुअलिटी या कुछ फाइट तो बहुत कर रहे हो। आपसे कुछ लॉस, फैमिली से दुख या कुछ ऐसा है कि वो उदासी में है, देख रहे हैं ना, ऐसे उदास बैठे हैं अभी वो इस चीज़ में है। वो सब कुछ भूल के कि मुझे नहीं कुछ सोचना, ना फैमिली का या कुछ, सब कुछ भूल के वो एक हर्मिट मोड में है। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा नाइन ऑफ वॉन्ड से यहाँ दिखा रहे हैं कि वो एक हर्डल, बैटल कुछ लड़ रहे हैं, अपनी फैमिली से लड़ रहे हैं इस रिश्ते के लिए, क्या
मुझे ऐसा दिख रहा है। ये हाई प्रीस्टेस है, तो कुछ स्पिरिचुअलिटी या हीलिंग उसमें होंगे आप लोग, टीचिंग वगैरह में हो सकते हैं। कोई लोग डॉक्टर्स वगैरह हो सकते हैं, स्ट्रांगली डेंटिस्ट वगैरह हो सकते हैं। मुझे जो दिख रहा है इन कार्ड्स के थ्रू आपके पार्टनर क्रिएटिव वाले भी हो सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा बर्डन है अभी उनके ऊपर, फैमिली का बर्डन है, या काम नहीं कर रहे, अर्निंग नहीं है, पैसा नहीं है, तो शादी कैसे करेंगे, आपके पास मैसेज कैसे करेंगे, कॉल कैसे करेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस तो है ये आप लोगों का, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड भी आपकी तरफ ट्रैवल करते हुए को दिखा रहा है कि आपको कुछ ऑफ़र दे सकते हैं, पर बहुत ही स्लो होंगे। मतलब आए तो एकदम से एक्शन लेंगे, पर अभी वो एक्शन इतना ज़्यादा नहीं लेने का सोच रहे। इससे भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है नाइट ऑफ व्हील से कि पैसों का कुछ मेन इशू लग रहा है नाइट ऑफ व्हील से। या तो उनके पास पहले नहीं था, अब उन्होंने कुछ उनकी जॉब या कुछ लग गई है, या फैमिली में उन्होंने बोल दिया ऐसा कि मैं आपको भी देख लूँगा और आपको भी देख लेंगे और अपनी फैमिली को भी हैंडल कर लेंगे, तो वो आपके पास एक्शन ले सकते हैं। अदरवाइज़ कुछ मेजर फैमिली को पैसा देने का है, हो सकता है कि उनकी कोई वाइफ हो पहले, किसी का हो सकता है कि मैरिड जो देख रहे हैं कि वो मैरिड हो और उनको पहले अपनी वाइफ का खर्चा देना हो, डिवोर्स हो चुका हो और आपको मिले हो, तब ऐसा हो सकता है। जो भी सिचुएशन थी, पैसों का मेन रीज़न था। और जजमेंट कार्ड आया है, तो आपको जजमेंट मिल सकती है, उनकी तरफ से ऑफ़र मिल सकता है, पर थोड़ा स्लो है। हो सकता है 6 महीने लग जाए, 4-6 महीने के अंदर ऐसा हो सकता है कि कुछ मैसेज आए, एकदम रिसेंटली नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जस्टिस का, तो जस्टिस, जजमेंट, जस्टिस मिल सकता है। लॉ वगैरह में हो सकते हैं आपके पार्टनर, लॉ फील्ड में, या आप, ऐसा कुछ हो सकता है, या लॉ में हो सकते हैं, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी वगैरह में टीचर, हीलर्स हो सकते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर, ठीक है। पर कल्चर का या कुछ ऐसा है, लॉन्ग डिस्टेंस है, वाटर बेस्ड जगह हो सकती है, वाटर बेस हो, या ये फार्मर्स वगैरह हो सकते हैं आपके पार्टनर, फार्मिंग से रिलेटेड कुछ, क्योंकि यहाँ पे फार्मिंग का भी दिख रहा है एंड वाटर का भी दिख रहा है। तो इन 2 प्लेसेस से फिर छोटी छोटी वैलीज़ इस एरिया में हो सकते हैं आपके पार्टनर। डिस्टेंस है, पानी वाला जगह भी है एंड खेती बाड़ी वाला भी है, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप के लिए और क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है। और रोमांस एंजल, पैशन है आपके लिए, मन है कि बात कर लें, या जो भी है, सेपरेशन, अट्रैक्शन भी है आपके लिए। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग द मोमेंट फाइनली। तो आपकी तरफ अट्रैक्शन भी है, पैशन भी है, सोच भी रहे हैं, क्या पता फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए हों, या फैमिली से बात कर ली हो। पर 2-3 महीने के, मतलब लगा लो 3 से 6 महीने के बीच में ही ऐसा कुछ हो सकता है बात करने का, या कुछ अगर नहीं हो रही थी। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, तो आपको इसमें ट्रस्ट रखना होगा कि हाँ, वो आपको कॉल या मैसेज ऐसा कुछ कर सकते हैं। बिलीव रखें डिवाइन टाइमिंग में, तो अपने आप सब कुछ चीज़ें सही हो जाएंगी। एंजल्स का भी हम ले लेते हैं। आप लोगों का सेपरेशन हुआ है, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि किसी का 10 महीने हुए होंगे, किसी का 2 साल, 9 महीने भी, और 3 महीने, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है स्ट्रांगली। और इनिशियल्स में हम बाद में भी देखेंगे, पर मुझे लग रहा है J से H, JHSN और A वाले ज़्यादा हो सकते हैं आपके पार्टनर। टाइमिंग देख लेते हैं। वेट का है, अभी वेट का कार्ड आया है, वो टाइम लेंगे। अभी आपको इमीडिएट तो कॉल नहीं करेंगे, मैसेज नहीं करेंगे, वेट कार्ड आया है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि 3 से 6 महीने लग सकते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं कि और क्या एंजल्स का। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर, तो आप और लोगों की हेल्प ले सकते हैं, अपने फ्रेंड से, या किसी से कॉमन फ्रेंड है तो आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, पूछ सकते हैं किसी से कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, या कुछ ऐसा है। हम उनकी हिडन फीलिंग्स देख लेते हैं आपके पार्टनर की, क्या मैसेज है उनके मन में पर बोल नहीं पा रहे। 1. You are the one for me. I have never been so sure of anything in all my life. वो कह रहे हैं कि आप ही हो उनकी लाइफ में, कि वो पूरी लाइफ आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, और किसी चीज़ में श्योर हो ना हो, और किसी चीज़ में उनको विश्वास हो ना हो, पर ये पता है कि जो भी उनकी लाइफ पार्टनर होगी वो आप होंगे, ठीक है। इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा उनको विश्वास है। और देख लेते हैं हम उनके मैसेजेस।
और देख लेते हैं। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अवर कनेक्शन। वो इस रिश्ते को आप समझने लगे हैं, वो आपकी फीलिंग्स को समझने लगे हैं। जो भी हर्मिट या मेडिटेशन मोड में वो गए होंगे, उनको समझ आ रहा होगा आपका कनेक्शन, फीलिंग्स होंगी आपकी तरफ बहुत स्ट्रांगली। तो ऐसा मुझे दिख रहा है। कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। वो आपके बारे में ही दिन रात सोचते रहते हैं और बात करने का सोच रहे हैं। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। वो बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हें अच्छे से ट्रीट किया होता है, अचानक से छोड़ के होंगे, लड़ाई कर ली होगी, कुछ उल्टा पुल्टा बोल के गए होंगे। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। आपकी तरफ वो बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्शन है। इधर भी अट्रैक्शन का कार्ड आया है, इधर भी अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आपके लिए। दो कार्ड आए हैं आपके लिए, ठीक है। सो आप ये देख सकते हैं। और पैशन भी है आपके लिए, तो ये दिखा रहे हैं यहाँ पे। आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड। तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको छोड़ चुके हैं या क्या आप आगे किसी और के साथ मूव ऑन हो गए। आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स। वो अपने आप को छुपा रहे हैं और चीज़ों में, काम में बिजी होकर। जो भी पैसों का प्रॉब्लम था, तो वो ये बोल रहे हैं। आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू। अभी मैंने बोला कि काम में छुपा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं अपनी फीलिंग्स को काम में या किसी और चीज़ में छुपा रहा हूँ, ठीक है। आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू। आपको याद ना करें तो इसलिए कहीं और बिज़ी हो रहे हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं। आई वॉन्ट टू रीच आउट बट आई एम अफ्रेड। वो बोल रहे हैं मैं मिलना चाहता हूँ पर मुझे डर है किसी चीज़ का। फैमिली हो, सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ़ यू। तो उनको बहुत सारी चीज़ें आपकी यादें दिलाती हैं। आपने कुछ गिफ्ट शेयर किए होंगे या कुछ। द टाइमिंग जस्ट वॉज नॉट राइट फॉर अस। जब आपका सेपरेशन हुआ होगा या कोई बात हुई होगी, तो वो कह रहे वो टाइम हमारे लिए सही नहीं था, ठीक है। और हम देख लेते हैं और क्या है आपके लिए, उनकी हिडन फीलिंग्स, वो क्या बोलना चाहते हैं आपको। आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई मिस्टेक। वो कह रहे हैं मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं इस जिम्मेवार हूँ इस चीज़ का कि वो आपको छोड़ के गए थे। तो उनको ऐसे लग रहा है। आई हैव अ प्लान बट यू हैव टू ट्रस्ट मी। उनके पास कोई प्लान है, कह रहे हैं कि तुम्हें ट्रस्ट करना होगा मेरे इस प्लान पे, कि कुछ कॉल कर दे, मैसेज कर दे या फैमिली को मना लें। तो ऐसा। आई एम नॉट गुड एट कम्युनिकेटिंग माई फीलिंग विद यू। बोल रहे हैं कि मैं अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर पा रहा, मैं बोल नहीं पा रहा आपसे जो चाह रहे हैं उनके मन में। आई वॉन्ट टू बी विद यू। वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं। ये 1 का भी कार्ड यही शो करता है। नो वन मेक्स मी फील द वे यू डू। क्या उनको आपके साथ रहना अच्छा लगता होगा, आप उनको हैप्पी रखते होंगे, तो वो बोल रहे हैं आई एम मेकिंग प्लान टू कम बैक टू यू। वो कोई प्लान बना रहे हैं, जो ये बोल रहे हैं ना यहाँ पे ट्रस्ट वाला, ट्रस्ट करो कि मैं आऊँगा। तो ये चीज़ है कि वो कुछ प्लान बना रहे हैं आपसे मिलने के लिए। तो हो सकता है कि वो जल्दी आपको कोई मैसेज या कॉल कर दे, ठीक है। तो ये फीलिंग है उनको। आई सी माई सेल्फ हैविंग किड्स विद यू। वो आपसे शादी करना चाहते हैं। बेसिकली 6 ऑफ वॉन्ड से भी दिखा रहा है कि आपकी तरफ शादी का ऑफ़र लाने का सोच रहे हैं, और 6 ऑफ व्हील से। तो हो सकता है कि आपको शादी का कुछ ऐसा कर दें, ठीक है। बच्चे देख रहे हैं आपके साथ कि शादी हो जाएगी तो बहुत अच्छा है। यू आर सो डिफरेंट देन वट आई एम यूज टू बी बट आई लाइक यू। आप दोनों में नेचर दोनों का डिफरेंट होगा। टॉकेटिव जैसे जॉली, एक स्टबन रहता होगा, एक गुस्से वाला होगा, एक हंसमुख टाइप के होंगे, तो दोनों में। पर वो कह रहे तब भी तुम मुझे पसंद हो। यू आर माई फेवरेट वर्क ऑफ आर्ट। आप ही उनकी फेवरेट हो। आई एम नॉट रेडी टू कमिटमेंट विद एनी वन। वो कह रहे कि अभी वो किसी के साथ भी कमिटमेंट करने के लिए रेडी नहीं है, पर आपको कुछ ना कुछ मैसेज या कॉल करेंगे। कैन यू हैंडल ऑल माई स्कार्स। कि जो भी उनकी पास्ट की चीज़ें थी आप उनको हैंडल कर पाएंगे। यू आर लाइक माई लॉन्ग लॉस्ट बेस्ट फ्रेंड। आप उनके बिछड़े हुए बेस्ट फ्रेंड लगते हैं। इट्स लाइक वी शेयर द सेम माइंड एंड हार्ट। वो कह रहे हैं कि हम दोनों सेम माइंड एंड हार्ट शेयर करते हैं, उनको ऐसा फीलिंग होता है। इसके बाद इनिशियल्स देख लेते हैं, ये 1-2 ही देखेंगे। आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे। वो आपको बोल रहे हैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ एक दिन, जो यहाँ पे मैंने बोला 6 ऑफ वॉन्ड से भी।
माई हार्ट बीट सो फास्ट व्हेन आई सी यू, जब भी आपको वो देखते होंगे ना या आपकी फ़ोटोज़ उनके हार्ट बीट, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। दैट स्माइल ऑफ यू ड्राइव्स मी क्रेजी, आपकी स्माइल उनको एक पागल, एक ऐसा अलग सी फीलिंग आती होगी उनको। इनिशियल्स देख लेते हैं आपके पार्टनर के क्या होंगे। ठीक है, तो आई से हो सकते हैं, आर हो सकते हैं, आपके पार्टनर का इनिशियल हो या यहाँ से रहते हो, एल, सी, डब्ल्यू, पी, टी, मैंने पहले भी बता दिया, वो भी देख सकते हैं, टी, एच। तो प्लेस हो सकती है या कुछ ऐसा हो सकता है। 5 नंबर आपको मेरे चैनल में भी दिखता होगा। 3 बर्थडे हो सकता है आप लोगों का या कुछ ऐसा। 27 ईयर्स के हो सकते हैं या कुछ, किसी किसी से एज में छोटे भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि पेज का एनर्जी आया था। सिमिलर एज ग्रुप के 1-2 साल छोटे या ज़्यादा छोटे हो सकते हैं या 1-2 साल बड़े ऐसे हो सकते हैं। 31 ईयर्स के हो सकते हैं। 38 आया है, तो ज़्यादा गैप नहीं होगा कि 7-8 साल, थोड़ा 1-2 साल वाला। 18 7 दिखता होगा आपको, एंड 2 तो ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं। जैसे पहले वाला ना, कार्ड से ट्विन फ्लेम नहीं आया, ट्विन फ्लेम सोलमेट, इस नंबर से मुझे लग रहा है कि अब आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में होंगे। नहीं तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, अगर वैसे कॉमन साइन है आपके बीच में तो मैंने ट्विन फ्लेम के साइन एंड सोलमेट में क्या डिफरेंस है वो डाला हुआ, तो आप वो मेरी वीडियो देख सकते हैं। सो होप ये आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। आना चाहते हैं, शादी का ऑफ़र देना चाहते हैं, अभी रुके हुए हैं 2-3 महीने तक, ऐसा हो सकता है कि आपको मैसेज या कॉल कर दें। सो अगर आपसे रेजोनेट करता है, कुछ कल्चर का डिफरेंट है, कोई मदर इशू या ऐसा मुझे लग रहा है, एक्स हो सकती है या डिवोर्स्ड हैं, ऐसा हो सकता है क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड आया है। अगर आपसे रेजोनेट करते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं एंड लाइक करें, शेयर करें कि किसी और की भी हेल्प हो जाए। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, इधर आपसे रेजोनेट किया है और आगे आप लेना चाहते हैं फर्दर, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम ID astro555mm पे या मेरे फेसबुक पेज astro555 पे। वहाँ चार्जेस पूछ सकते हैं। मैं कोई अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देती, फ़ोन नंबर नहीं देती। कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि ये मेरा नंबर है, प्लीज़ आप सोच समझ के बात करें, चैट करें कि किससे कर रहे हैं। मैं अपना नंबर नहीं देती, ना आगे दूँगी, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू।